श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज दिनांक 14 नवंबर को मंगलवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि गोवर्धन पूजा का दिन है और आज के दिन बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हुआ है। देखिए आज अनुराधा नक्षत्र और शोभन योग का बहुत ही महासंयोग बना है जो कि धन की प्राप्ति करवाता है, गरीबी को मिटाता है और धनवान बनाता है। साथ ही साथ कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए आज रात्रि में आपको दीपक के अंदर एक विशेष सामग्री डाल करके प्रज्वलित कर देना है। कुबेर का आपको खजाना प्राप्त होगा, साथ ही साथ धन की समस्या दूर होगी। तो इस दुर्लभ संयोग में आपको इन विशेष उपायों को करने से नहीं चूकना है क्योंकि ये दुर्लभ महासंयोग साल में केवल एक बार ही आता है। देखिए इस दुर्लभ संयोग में आपकी धन से जुड़ी सारी समस्या समाप्त होगी, व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह परिपूर्ण होगी, कुबेर देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सारी समस्याएं जीवन से समाप्त हो जाएगी। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है जो हमारे जीवन से सारे संकटों और कष्टों को दूर करते हैं और जीवन से सारी समस्याओं को समाप्त करते हैं। देखिए यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक रहती है जिसके चलते आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर के प्रत्येक सदस्य में आपस में बनती ही नहीं है, तो संकट मोचन हनुमान जी आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। बस आज की रात्रि में आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना है। देखिए पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय श्री राम जरूर लिखें। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं। देखिए पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरा उपाय करने से बिल्कुल भी मत चूक जाना क्योंकि यह उपाय बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। देखिए जीवन में यदि बहुत ज़्यादा विपदाएं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और कष्ट और समस्या जो हैं वह जीवन से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। देखिए दोस्तों पहला उपाय, देखिए अगर व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख आता है, दुख का जो समय है, दुख की जो घड़ी है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, तो आपको भगवान की शरण में यह उपाय करना चाहिए। देखिए मुश्किल से जो मुश्किल समय होता है वह भी आसानी से कट जाता है अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो। देखिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो मंगलवार का दिन होता है उस पर हमें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में यदि कोई भी ग्रह आपके अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए जब भी कार्तिक मास का मंगलवार आता है तो आपको तुलसी जी का 1 पत्ता लेना है या फिर 3 पत्ते या फिर 7 पत्ते ले लेना है। देखिए तुलसी जी के जो पत्ते हैं आप पुराने भी ले सकते हैं और आप तोड़ के भी तुलसी जी के पत्ते यानी कि दल का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हो सके तो आपको इन तुलसी जी के पत्तों की यानी कि दल की एक माला तैयार कर लेनी है। देखिए आपको वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो तुलसी जी की माला है आपको अपने घर के सबसे नज़दीक में जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर लेकर के पहुँच जानी है और हनुमान जी को आपको आज के दिन तुलसी जी की यह माला अर्पित करनी है, पहनानी है। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी जी के दल अर्पित करता है, हनुमान जी उसके जीवन से सारे संकट समाप्त कर देते हैं। देखिए तुलसी जी की एक कथा है, एक महत्व है और यदि आप जानते हैं तो हनुमान जी को यदि तुलसी जी का दल समर्पित किया जाता है तो आपको इसका बहुत अधिक लाभ होता है और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। देखिए यदि आप हनुमान जी को तुलसी जी की माला अर्पित नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको तुलसी जी के दल लेकर के जाना है, पत्ते लेकर के जाना है और तुलसी दल को आपको हनुमान जी के सामने भोग के रूप में रख देना है। इसी के साथ में आपको 2 लौंग लेनी है, लौंग आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए तुलसी जी के दल आप 2, 5, 7, 11 या फिर 21 जितने भी लेना चाहें उतने ले सकते हैं। जब भी आप यह अर्पित करेंगे हनुमान जी के सामने तब आपके जीवन की जो भी समस्या हैं, जो भी संकट हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। देखिए इस उपाय को आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। देखिए दोस्तों आप जो हैं इस कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन दीपदान कर रहे होंगे और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी कार्तिक के महीने का मंगलवार पड़ता है तो आपको एक विशेष प्रकार से दीपदान करना है।
देखिए यह जो उपाय हैं विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद करना है। देखिए आपको इस उपाय के लिए एक दीपक लेना है। दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटे को मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है और ये जो दीपक है आपको शुद्ध घी का बनना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक फूल वाली लौंग डाल देनी है और यह जो दीपक है आपको मंगलवार के दिन तुलसी जी के वहाँ पर अर्पित करना है। यानी कि यह जो दीपक है आपको अपने घर की तुलसी जी के वहाँ पर प्रदोष काल के समय प्रज्वलित कर देना है। देखिए जब भी आप लौंग डालेंगे इस दीपक के अंदर तब आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो सारे संकट हैं, सारी बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाएं। देखिए लौंग का उपाय मंगलवार के दिन करने से इसका फल बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। तो आपको जो ये लौंग है खंडित नहीं लेना है, फूल वाली लौंग लेनी है। तो आपकी जो भी परेशानियां समस्या हैं उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। सबसे पहले तो आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, उसके बाद आपको लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है, परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है और फिर ये लौंग आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है और यह जो दीपक है आपको तुलसी जी के वहाँ पर अर्पित कर देना है। देखिए आपको बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की जो सारी परेशानियाँ हैं वह इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाएगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे और विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक मिट्टी का दीपक। देखिए दोस्तों जब भी आप मिट्टी का दीपक ले तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह दीपक कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लेना होगा सरसों का तेल। देखिए सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो इस दीपक के अंदर आपको मोली वाला जो धागा आता है, कलावा का धागा, उस बाती का आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको अक्षत के दाने यानी कि 3 चावल के दाने लेना है। चावल के दाने आपको कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों इस दीपक को आपको अपने घर में प्रज्वलित करना है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि आज के दिन आपको घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रखना है क्योंकि माता लक्ष्मी कभी भी अंधेरे में निवास नहीं करती हैं। तो आपको घर के प्रत्येक कोने में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और आपका जो मुख्य द्वार है उसे भी आपको साफ सुथरा कर देना चाहिए, यानी कि हो सके तो मुख्य द्वार पर आपको गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए क्योंकि जब भी लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं तो वह हमारे घर में मुख्य द्वार के माध्यम से ही प्रवेश करती हैं। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को सबसे पहले तो आपको अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना है। आपके घर के मंदिर में यदि माता लक्ष्मी की तस्वीर है, प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस दीपक को अपने बाएं तरफ रख कर के प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को भी बोलना है। अब दोस्तों आपके पास जो 3 चावल के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इन चावल के दानों को उस दीपक के ऊपर से आपको 11 बार घुमाना है। घड़ी की दिशा में आपको ये चावल के दाने दीपक के ऊपर से घुमाना है और लगातार आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और फिर ये चावल के दाने आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और आर्थिक समस्या जो है उन्हें दूर करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार के इस महासंयोग में 3 चमत्कारी उपाय करने के लिए बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।